जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं बछबारस की कथा। बछबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को आता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती है। इसे गौवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी करती है। इस दिन महिलाएं गाय तथा बछड़े की पूजा करती है तथा साथ ही बछबारस की कहानी भी सुनती है। तो आइए सुनते हैं बछबारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतना समय हो गया लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछबारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगी और तालाब भर गया। उसके बाद बछबारस की तिथि आई। तब सब बोले, अपना तालाब भर गया है, चलो तालाब की पूजा करने चलते हैं। जब सारे लोग तालाब की पूजा करने गए तब साहूकार भी जाने लगा और जाते समय उसने अपनी दासी को बोला कि गेहूला को तो बांध देना व धनुला को खोल देना। गेहूला व धनुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। उसने उल्टा कर दिया। इससे गेहूला जो थोड़ा बड़ा था वो भाग गया और पानी में डूब गया। उधर बड़े पोते की बलि पहले ही उसने दे दी थी। बछबारस पूजन के लिए उसकी बड़े बेटे की बहू भी पियर से आ गई थी। सबने गाजे बाजे के साथ तालाब की पूजा की और उसने भी पूजा की और कहा, आओ हंसराज बछराज लड्डू ले लो। तभी उसका बड़ा बेटा बछराज मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ तालाब से बाहर निकला। तब बहू ने सास की तरफ देखा। सास ने बहू को बलि देने की सारी बात बता दी और कहा कि बछबारस माता ने अपना सत्य दिखाया है, जिससे बलि दिया हुआ पत्र वापस दे दिया। पूजन के बाद घर आए तो गेहूला नहीं दिखाई दे रहा था। तो साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया। तो दासी बोली कि बछड़े को तो मैंने खोल दिया और उसने सारी बात बताई। साहूकार गुस्सा होकर बोला कि एक पाप तो मैं उतार कर आया हूँ, तूने दूसरा पाप लगा दिया। साहूकार ने मरे हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। अब साहूकार गम में डूब गया और सिर पकड़कर बैठ गया। शाम को जब गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने आया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। सारे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। गांव वाले आए और बोले कि ये तो चमत्कार हो गया। साहूकार ने गांव में ढिंडोरा फिरा दिया कि सब बेटे की माँ बछबारस के दिन बछबारस का व्रत करे और तालाब का पूजन करे। तब से बछबारस का पूजन का विधान शुरू हुआ। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार को दिया ऐसा हमें भी देना। कहने वाले को, सुनने वाले को तथा हुकारा भरने वाले को सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। बछबारस की दूसरी कथा। बछबारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत विनम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान तथा उसके बछड़े से पुत्र के समान प्यार व व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर
गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवश द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल देना और गाय तथा बछड़े की पूजा करना और इस दिन गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन त्याग देना। इससे तुम्हारी रानी द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गौवश द्वादशी के दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। वह कटी हुई फल व सब्जियां नहीं खाई जाती है। कथा समाप्त हुई। विनायक जी की कहानी। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए निकल ही नहीं रहे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना और कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। बोलो गजानन जी भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। लोभिया की कहानी। एक लोभिया था जो कि कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप कर रहा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यह कठोर व्रत किया था। उसका यह तप इतना कठोर था कि
उसके शरीर पर चिड़िया तक ने घोंसला बना दिया था। तपस्या करते करते उसे 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान जानते थे कि यह बहुत लोभी है। एक दिन भगवान ने एक सोने की मुंदरी को उसके पैर के पास फेंक दिया। जब लोभी की नजर उस मुंदरी पर पड़ी तो उसने उस मुंदरी को अपने पैर के नीचे दबा दिया। यह देख भगवान जब धरती पर आए तो उन्होंने लोभी से कहा, लोभी, तेरी तपस्या में हीन है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान के चरण पकड़े और पूछा, हे भगवान, इस तपस्या का हीन कैसे जाएगा? तब भगवान ने कहा, हाँ, यदि कोई रोटी बनाने के बाद आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देगा तो उसका फल तुझे होगा। ब्राह्मण को जिमा कर यदि उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे होगा। सब कहानियों को सुनने के बाद यदि कोई तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे होगा, नहीं तो कहने वाले को होगा। तभी से सभी व्रत की कहानियां सुनने के बाद में लोभी की कहानी सुनी जाती है। सभी कथाओं के बाद में सुनी जाने वाली आरी बारी की कहानी। आरी बारी कान कवारी, बीचे बैठी कन्या कवारी, कन्या कवारी कई मांगे, अन्न मांगे, धन मांगे, लाभ मांगे, लक्ष्मी मांगे, गिलोड़ी में घी, तिलोड़ी में तेल, सोनारा कांगड़ा ने सोनारा ढाकड़ा, भाईरो मान, भोजाईरो दान, सासुरो पुरोसनो, बहुरो जीमणो, उठो बाई उठो, थाके देव विनायक टू उठो, चुगो ए चिड़कलिया, धर्मराजी पौल आगे, कण खाईजो मन खाईजो, कांकरो टालजो, भूल चूक टालजो, भूल चूक वे तो माफ करजो, चार गंवारा अंगारा का, गुर्री डली, गणपति पूरे मनरी रली, अधूरी री पूरी पूरी री परवान करजे, लोभिया ने अपनी अपनी दीजे, श्री कृष्ण री बारी पूजे, आरी बारी कान कवारी, जिसने बैठी कन्या कुमारी, आरी बारी कान कवारी, जिसमें बैठी कन्या कुमारी, कन्या कुमारी कई पूजे, श्री कृष्ण भगवान री बाड़ी पूजे, रघुनाथ जी री, महादेव जी री, गजानन जी री, रामेश्वर जी री, बालाजी री, बद्रीनाथ जी री, केदारनाथ जी री, जगन्नाथ जी री, द्वारकापुरी री, तुलसी माता री, लोभिया तोबिया री, झटका भटका री, पंथवारी माता री और 33 करोड़ देवता री बाड़ी पूजे। इन्हें पूज्या कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, खींचता हाथी ने घूमता घोड़ा, बांझ होवे तो पुत्र होवे, सेजा भरतार देवे, पालना में पूत होवे, सासुरो पुरुषनो और बहुरो जीमणो, सासुरो मान बहुरो मान, उठो भाई उठो, थाणो दे विनायक टूटो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।